बहुत हाँ, छोटी सी आप बोलो। इयरिंग, बहुत छोटी सी इयरिंग है पर बहुत मतलब अच्छी है। हाँ। मैं ये बोल रही थी मतलब जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ सुबह शाम डेली। हम्म। हाँ तो कल मुझे पेन हो रहा था तो मैंने बोला कि भगवान जी प्लीज आप पेन मत दीजिए, अब मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए। तो मैंने बहुत प्रे की, बहुत प्रे की। तो 1 घंटे बाद मतलब मेरा पैर ऑटोमेटिकली उठता, जो पैर नहीं उठता था वो उठने लग गया। और मतलब मेरा वॉक करने में भी मुझे आसानी हो गई। वाह, बहुत अच्छा। और आप अपनी लेग्स के ग्रेटिट्यूड भी और लिखते ही जाओ, लिखते जाओ। आप वैसे भी ग्रेटिट्यूड तो बहुत लिखते ही हो। हाँ मैम। बहुत अच्छा। गुड। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब देखो, एक आधे ना क्वेश्चन आया था कि मेड के ऊपर था कि मेड ढंग से काम नहीं करती। और मतलब मैंने बहुत जल्दबाजी में सुना था वैसे वो। तो ऐसा कुछ था कि मेड मतलब जो मेड होती है वैसे, हाँ होता है, ये मैंने भी सुना है, बहुत घरों में होती है बातें कि बहुत बार झूठ बोल देती हैं वो, और इस तरह से होती है चीजें। तो हम उन पे गुस्सा करें, और गुस्सा हो रहे हैं तो फिर हो पोनो पोनो करें, और क्या करें, ठीक है ना। तो इसके लिए ना कोई ऐसा सच कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि हम वो चीज करेंगे और हो जाएगी। ये हो सकता है कि जैसे मेरी लाइफ में मेड से रिलेटेड कंप्लेंट्स बहुत कम थी, बहुत कम, या मान लो रेयर थी, क्योंकि मतलब हमने ना वैसे भी बहुत कम चीजें ऐसी देखी हैं जहां हमें कंप्लेंट्स करनी पड़े, है ना। घर से भी, जहाँ मतलब मम्मी पापा को भी हम जो देखते थे, तो कंप्लेंट्स हम बहुत कम करते थे वैसे भी। तो हो सकता है कि इसीलिए ना जल्दी असर आ जाता है, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करने से ज्यादा मतलब दिखता है सब कुछ, है ना। तो वहां पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ हो पोनो पोनो ही करना है। एक जगह बैठ जाओ, और बैठ के पुराने जितने भी बचपन से लेके आपने मेड्स, जितनी भी मेड्स की जो सर्विस ली है आप लोगों ने, है ना, चाहे वो आपका नानी का घर हो, चाहे वो आपका खुद का घर हो, चाहे वो किसी और रिलेटिव का घर हो, ठीक है। अगर मेड की सर्विस आपने ली है तो आप उनके ग्रेटिट्यूड लिखते जाओ। जितना आप ग्रेटिट्यूड लिखते जाओगे ना, तो आप खुद देखोगे कि जो आपकी घर की मेड होगी ना, वो अपने आप ही उनका जो नेचर है वो आपकी तरफ बदलता जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमें उसके मुंह पर उसको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना है या बहुत ज्यादा सॉरी बोलना है, और मन ही मन में हमको उसके लिए हो पोनो बोनो करना है। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज कि अगर वो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि वो झूठ बोल रही है ना, और हमें समझ में आ रहा है कि वो सही काम नहीं कर रही है, बट स्टिल वो उसका कर्मा है जो उसको करने दो। बार बार ये चीज बोलकर और सोचकर ना आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए बस हो पोनो पोनो करते रहो, और ग्रेटिट्यूड जितना करते रहोगे ना, तो अपने आप ही आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। चलो, नेक्स्ट है, स्टार्ट कर लेते रीडिंग। नहीं, थोड़ी सी कम करना बोल रही स्क्रीन शेयर हो गई क्या? हाँ हाँ। छोड़ दो। हम्म। कहाँ थे हम लोग? नींद के बारे में, हाँ यहाँ थे। चलो, नेक्स्ट इज, क्या आप रात को अच्छी नींद आने पर कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप नींद के बारे में तभी सोचते हैं जब यह पूरी नहीं होती या अच्छी तरह नहीं आती? क्या आप अपने प्रियजनों के साथ मधुर संबंधों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने संबंधों के बारे में तभी सोचते हैं जब उनमें समस्याएं आती हैं? इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग की थी ग्रेटिट्यूड लिखने की, तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मुझे ग्रेटिट्यूड लिखूं क्या। मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए। तब मैं, मतलब तब जब मैं ऐसे सीखती थी, समझती थी, तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे जो अपने रिलेशंस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, बट अपना ध्यान कहाँ रहता है? जो एक और दो रिलेशन अच्छे नहीं होते ना, उस पर ध्यान रहता है। जब मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मैंने अब ये समझा है
कि मेरे सारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं जिनका मैं ग्रेटिट्यूड करती रही, बस या एक या दो ही थे जो बहुत बुरे थे। पर अपना सारा ध्यान कहाँ पे रहता है, जो एक या दो बुरे हैं उस पे ही ध्यान रहता है। इसीलिए ग्रेटिट्यूड पहले उनका करना शुरू करो जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, फिर अपने आप आपको दिखने लगेगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा रिलेशन अच्छे ही मिलेंगे आपको। क्या आप किसी विद्युत उपकरण को चलाते समय या बल्ब के जलते समय बिजली के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप बिजली के बारे में तभी सोचते हैं जब यह चली जाती है या फ्यूज उड़ जाता है? इसका भी एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जैसे मैं बहुत टाइम पहले की बात है, हम लोग कपड़े धोते थे जब, तो वहां उसमें क्या होता था, वो जो मशीन थी, वो वॉशिंग मशीन थी जो, वो बहुत सालों पुरानी थी, बहुत सालों पुरानी, यहाँ तक कि मतलब कि मेरी मदर इन लॉ के भी मतलब बहुत इनिशियली उन्होंने ली होगी, तब से लेके वो वॉशिंग वॉशिंग मशीन चल रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इतनी टाइम पुरानी वॉशिंग मशीन कोई ना कोई चैलेंज तो देगी ही देगी, उसमें डेली चैलेंज आता था, और मैं बड़ी मुश्किल से उसमें कपड़े वॉश कर पाती थी। ठीक है। बट जब मैंने ग्रेटिट्यूड को समझा तो मैं उस मशीन को भी ग्रेटिट्यूड करने लगी, जबकि उससे पहले मैं क्या करती थी, बहुत गुस्सा आता था, बहुत चिड़चिड़ होती थी जब भी कपड़े धोती थी ना, क्योंकि उसमें से क्या होता था, लिटरली करंट आता था। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी कपड़े धोने में, बहुत चिड़चिड़ करती थी। जैसे जैसे मैंने समझना शुरू किया ना, मैंने उस वॉशिंग मशीन को जिसमें से लिटरली करंट आता था, उसको भी ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, उसको मैं हाथ रख करके, उसको प्यार करके ना मैं बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करती थी। बट मैंने कभी नहीं सोचा था, अचानक से संडे का दिन था और मैं उसी पुरानी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी, और अचानक से मेरे फादर इन लॉ को पता नहीं क्या हुआ, उनको फील हो गया कि यार ये तो बहुत ही बुरी कंडीशन में है या क्या, और उन्हें हाथ के हाथ ही ऐसा हो गया कि हम लोग दिन में चले गए और न्यू वॉशिंग मशीन आ गई घर। ठीक है। तो ये भी तो एक चमत्कार से कम नहीं है ना, जो चीज इतनी पुरानी चलती आ रही है, चलती आ रही है, घर वाले सोच ही नहीं रहे उसको बदलने की, बट अचानक से ऐसा हो जाता है कि सोचा और वॉशिंग मशीन नहीं आ गई। ठीक है। तो ये सब चीजें ग्रेटिट्यूड से होती हैं। क्या आप हर दिन जीवित रहने के बारे में कृतज्ञ हैं? फुर्सत का हर पल, अच्छा एक ही लाइन, क्या आप हर दिन जीवित रहने के बारे में कृतज्ञ हैं? अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे इसी बात से गुस्सा होता, मतलब गुस्सा आता था जब ये लाइन बोली जाती थी ना कि सबसे पहले कृतज्ञता इस चीज के लिए लिखो कि हमने नई सुबह देखी, हम उठ पाए नींद में से, तो मुझे और गुस्सा आता था कि यार ये क्या बात हुई। मतलब जब अगर ऐसी जिंदगी है तो फिर उठ भी क्यों पाए, उठते नहीं वो ज्यादा बेटर है, मेरी ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी, है ना। बट जब मैंने धीरे धीरे समझा ना, तो मैंने ये समझा कि अगर हम जीवित हैं तो हमारे जो हम जिससे प्यार करते हैं या जो हमारे हमसे प्यार करते हैं, वो भी खुशी से रह पाते हैं, है ना। तो क्या हुआ, मीन्स मतलब हमारा रहना ही उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो इस चीज का फिर मैंने धीरे धीरे कृतज्ञता करनी शुरू की कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड जो है, वो हमें देखकर ही तो खुश हैं, क्योंकि हम हैं इसीलिए वो खुश हैं। अगर हम नहीं होंगे तो हम सोच सकते हैं ना कि उनकी जिंदगी कैसी होगी। इसीलिए इस चीज के बारे में कृतज्ञ होना मैंने तब से शुरू किया जब मेरे को ये चीज की फीलिंग्स आने लग गई। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। इस लाइन को दूसरी बार पढ़ रही हूँ और इस लाइन से रिलेटेड एक बात बताऊंगी। पहले मैं सोचती थी कि मैं काफी कृतज्ञ हूँ, लेकिन जब तक मैंने कृतज्ञता का विधिवत अभ्यास शुरू नहीं किया, तब तक मैं जान ही नहीं पाई कि वास्तव में कृतज्ञता क्या होती है। अब ध्यान से समझना, कल ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि जैसे मतलब कभी कभार हमारे घर में ऐसी चीजें हो जाती हैं, या कभी कभार है ना हमारा खुद का ही मन नहीं करता कि हम ग्रेटिट्यूड्स लिखें, ग्रेटिट्यूड्स बोले, मतलब हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है ना। हम इच्छा मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना अपन कि हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमारी लाइफ पहले चल रही थी हमें तो वैसे चलानी है ना, ऐसा फील होता है। मेरे साथ भी होता था, अब नहीं होता। बट जब मेरा फर्स्ट ईयर था ना ये सब चीजें सीखने में, तो मेरे को भी ये सारी फीलिंग्स आती थी कि मैं क्यों लिखूं ग्रेटिट्यूड, इससे क्या होगा मुझे, क्योंकि हमें दिखता नहीं था ना उस टाइम कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की उसके बाद मैजिक्स दिखने लगे थे, है ना। तो हमें समझ में नहीं आता। बट आप ध्यान रखो, अपन ने पावर बुक में भी पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लोगों को लो फील हो रहा है,
जब भी हमारी इच्छा नहीं है ग्रेटिट्यूड लिखने की, कोई भी प्रैक्टिस करने की, अफर्मेशन बोलने की, और कभी कभार तो हमारी खुद की इच्छा से हम लोग नेगेटिव रहने की इच्छा होती है कि नहीं मेरे को तो नेगेटिव ही रहना है, बहुत मतलब अच्छा लगता है नेगेटिव रहना, है ना, होता है हमारे साथ, सबके साथ होता है। फिर उसमें हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अपने गुड मूड के बारे में लिखो कहीं पे कि आपको क्या पसंद है। जब आपको कुछ नहीं करना तो आपका जो मूड है वो चेंज कैसे कर सकते हो आप लोग, तो वो आप लोगों को खुद को सोचना होगा कि इस चीज को देखने से मेरा मूड चेंज हो जाता है, इस चीज को करने से मुझे खुशी मिलती है। ये सब चीजें आपको खुद के बारे में खुद सोचनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो मैं देख रही हूँ उससे आपको अच्छा फील होगा, है ना। फिर पहले जब अपन ने वो चीज देख ली, वो चीज कर ली, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मूड है, ऑटोमेटिकली जो हमारी फीलिंग्स है वो चेंज हो जाती है। फिर जैसे ही चेंज हुई, फिर क्या इसने बोला, फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। फिर करो, अपनी प्रिय चीजें करो, कृतज्ञता करो, है ना। और मेरे साथ क्या होता था, जब भी मेरे सामने कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती थी, मैं ना इसका ऑपोजिट करने लग जाती थी। मैं जो चीज मुझे पसंद है, जो मुझे फील है कि हाँ मतलब ये चीज ऐसी ऐसी हो जाएगी, मैं उसको विजुअलाइज करने लग जाती थी, मैं उसके बारे में सोचने लग जाती थी। और कुछ नहीं तो मैंने आपको दिखा रखा है कि मेरी ऐसी प्रोजेक्ट फाइल बनी हुई है जिसमें मैं सारी फोटोज लगाती हूँ अपने मनपसंद की, उसको देख देख कर मैं उसको और प्यार देने लगती थी कि कोई बात नहीं, ये वाली जो सिचुएशन है वो थोड़े से देर की है ना, पर मुझे इस सिचुएशन तक, मेरी पसंद की सिचुएशन तक पहुंचना है। और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है, मेरी फीलिंग्स को चेंज करना है। ठीक है। तो हमें ना रिस्पॉन्सिबल खुद के लिए खुद बनना पड़ेगा, कोई और आके नहीं बनाएगा अपन को रिस्पॉन्सिबल। जब मैं कार चलाती हूँ या पैदल चलती हूँ, तो मैं उस समय का उपयोग करके जीवन की हर चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। किचन से बेडरूम तक जाते समय भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तहे दिल से मैं कहती हूँ, जीवन के लिए धन्यवाद, सद्भाव के लिए धन्यवाद, खुशी के लिए धन्यवाद, स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, आनंद और रोमांच के लिए धन्यवाद, जीवन में आश्चर्य के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन की हर अद्भुत और अच्छी चीज के लिए धन्यवाद। कृतज्ञ बने, कृतज्ञ होने में आपका कुछ खर्च होता, कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन यह दुनिया की सारी दौलत से भी ज्यादा मूल्यवान है। कृतज्ञता आपको जीवन की सारी नियामतें देती है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। ठीक है। अभी जैसे ना मीत साइकिलिंग करती है तो हम उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो खुद चलाती है साइकिल, बट हम उसके थोड़ा सा उसको केयर करने के लिए हम उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी पेड़ दिखते हैं, जितनी भी कार दिखती है, कोई छोटी से छोटी एक्टिवा दिखी, कोई बच्चे दिख गए खेलते हुए, सबको मन में धन्यवाद 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 करती जाती हूँ। ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप लोग। अब है खेल की कुंजी। अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का एक अचूक तरीका है अपनी कल्पना का उपयोग करके खेल इजाद करे और उन्हें खेले। देखो ये भी यही एक चीज है जो मैं आपको समझा रही थी कि जैसे मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि बचपन से ना मुझे प्रोजेक्ट बनाने में बड़ी खुशी मिलती थी, बहुत खुशी मिलती थी। ठीक है। तो वही चीज मैंने क्या करा, मेरे विजन बोर्ड को मैंने कन्वर्ट कर दिया प्रोजेक्ट में, है ना। अब मैं उसमें कोई ना कोई चीज अच्छे अच्छी अच्छी डालती रहती हूँ, उसको देखती रहती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ चीज ऐड करती रहती हूँ, तो वो क्या हो गया, एक तरह से मेरे लिए वो गेम हो गया। तो यही वो बोल रहा है, खेल मजेदार होते हैं, इसीलिए खेलते समय आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। जीवन में किसी मोड़ पर हम बचपन की तरह खेलना और मजे लेना छोड़ देते हैं। परिणाम यह होता है कि वयस्क होने के बाद हम जीवन को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं। लेकिन यह गंभीरता आपके जीवन में गंभीर परिस्थितियां ले आती हैं। जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है, और आहा, आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आती हैं। हम लोग कभी भी देखेंगे ना, जो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, है ना, बट हमें क्या दिखता है कि ना वो लोग तो बुरे हैं, है ना, ऐसा लगता है हमें कि यार ये तो इतने बुरे, फिर भी इनके साथ सब कुछ इनके मनचाहा हो जाता है। वो मनचाहा क्यों होता है, क्योंकि वो किसी चीज की टेंशन नहीं लेते, क्योंकि वो लो वाइब्स में नहीं रहते, क्योंकि वो लो फ्रिक्वेंसी में नहीं रहते। उनकी फ्रिक्वेंसी हमेशा कैसी होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी हमेशा हाई होती है। और अपन क्या करते हैं, अपन ओवर थिंकिंग करते हैं, हर बात को लेके, हर चीज को लेके टेंशन करते हैं, हर चीज को लेके नेगेटिव सोचते हैं।
तो इसीलिए हम लोगों के साथ क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है, क्योंकि हम सोच रहे हैं वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं वही वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम के साथ खेलें, अपनी कल्पना का उपयोग करके खेलों का आविष्कार करें, क्योंकि आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता, यह परवाह ही नहीं होती कि यह कल्पना है या वास्तविक है। आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वह वास्तविक बन जाएगा। जैसे आप देखो कैसे खेले, है ना। छोटे बच्चे को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जा सकता है। कोई भी छोटा बच्चा हम देखेंगे, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके घर में क्या सिचुएशन चल रही है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो फाइनेंशियल कैसी सिचुएशन में है, वो हमेशा खुश ही रहता है ना, हमें देखा ही है तो हमने। तो वो क्या करता है, वो हमेशा यूनिवर्स में प्रेम भेजता है। वैसे ही हमें भी क्या करना होता है, हमें भी अपने आसपास एक सर्कल बना देना चाहिए, है ना। जो भी चीजें हो रही है, एक बार के लिए आंखें बंद करके बस खुश रह लो। तो जो भी चीजें बुरी भी हो रही होंगी ना, वो ऑटोमेटिक आप लोग खुद देखोगे कि वो अपने आप चेंज हो जाएंगी। आप कैसे खेलें, वैसे ही जैसे बचपन में खेलते थे, कल्पना का इस्तेमाल करके नाटक करें, उस पर यकीन करें। आइए यह कल्पना करें कि आप साइकिल चालक हैं और आप दुनिया की सबसे अच्छी साइकिल चालक बनना और टूर डी फ्रांस रेस जीतना चाहते हैं। आपका परीक्षण अच्छा चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सपना साकार हो जाएगा, लेकिन तभी पता चलता है कि आपको एक गंभीर बीमारी है और आपको जिंदा बचने की संभावना सिर्फ 40% है। लेकिन उपचार के समय भी आप कल्पना करते हैं कि आप टूर डी फ्रांस प्रतिस्पर्धा में साइकिल चला रहे हैं और यह आपके जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी रेस है। आप कल्पना करते हैं कि मेडिकल स्टाफ आपकी परीक्षक टीम है जो हर चेक पॉइंट पर आपको फीडबैक दे रही है। हर दिन आप कल्पना करते हैं कि रेसिंग के अभ्यास में आपका समय लगातार बेहतर होता जा रहा है। आप अपनी मेडिकल टीम के सहयोग से रेस जीतते जीतते और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। अपने स्वास्थ्य को जीतने के एक साल बाद आप टूर डी फ्रांस की रेस सचमुच जीत लेते हैं। आप लगातार 7 साल तक यह रेस जीतते हैं और इतिहास में यह उपलब्धि पाने वाला एकमात्र साइकिल चालक बन जाते हैं। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने यही किया था। उन्होंने अभिनय के लिए सबसे मुश्किल परिस्थितियों का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक खेल इजाद किया और उसकी मदद से अपना सपना साकार किया। देखो विजुअलाइजेशन में कितनी ज्यादा ताकत है। आइए हम यह मान लेते हैं कि आप दुनिया में सबसे सुगठित शरीर चाहते हैं और अमेरिका के मशहूर अभिनेता भी बनना चाहते हैं। आप यूरोप के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार अपने सपनों की उड़ान उड़ान भरते रहते हैं। अपने शरीर को गठीला बनाने के लिए आप एक मशहूर अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। आप शरीर शु- आप शरीर शोषक, जो भी लिखा हुआ है यार, का यूरोपियन खिताब जीतने की कल्पना करते हैं। आप वह खिताब 7 बार जीतते हैं और फिर मशहूर अभिनेता बनने का समय आ जाता है। आप पूरे अमेरिका घूम लेते हैं, लेकिन किसी भी फिल्म निर्माता या निर्देशक को आप में अभिनय की क्षमता नजर नहीं आती। वे आपको तमाम कारण गिना डालते हैं कि आप अपने सपने साकार क्यों नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने मशहूर अभिनेता बनने की कल्पना की है और आपने अपनी कल्पना में उस क्षेत्र में सफलता पाई है। आप उसका स्वाद चख चुके हैं और आपको पूरा विश्वास होता है कि वह अवश्य होगा, और अंततः यह हो जाता है। यह कमाल अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया था जब 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतने के बाद वे हॉलीवुड के नामी सितारे बन गए। देखो जब ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस करना क्या है, विजुअलाइजेशन करनी है और डेली के डेली 8 मिनट की विजुअलाइज करना है। कल्पना करें कि आप एक महान आविष्कारक बनना चाहते हैं। बचपन में आपका दिमाग बहुत कमजोर था, आपको दृष्टि भ्रम की शिकायत थी और आपकी आंखें चौंधिया जाती थी। आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और नर्वस ब्रेकडाउन के कारण नौकरी भी छोड़नी पड़ी। दृष्टि भ्रम की समस्या से राहत पाने के लिए आप अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर अपने मन की भागदौड़ अपने हाथ में थाम लेते हैं। उज्जवल भविष्य के विचार से प्रेरित होकर आप अपनी कल्पना को नए आविष्कारों की ओर ले जाते हैं। आप अपनी कल्पना में एक आविष्कार को शुरू से लेकर अंत तक बनाते हैं। इसके बाद आप अपने दिमाग में ही उसमें संशोधन और सुधार करते हैं और अंततः मन में ही उसका उपयोग भी करने लगते हैं। आप अपनी कल्पना में एक प्रयोगशाला बनाते हैं और उस काल्पनिक प्रयोगशाला में
नए उपकरण की जांच करते हैं। ध्यान रहे आपने यह सब अपने दिमाग में केवल विचारों में ही किया है, और वास्तविक उपकरण अभी साकार नहीं हुआ है, लेकिन विचारों में बना उपकरण जल्दी ही भौतिक जगत में साकार हो जाता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला महान आविष्कारक बनने में कामयाब हुए। निकोला टेस्ला की बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं जो बहुत फेमस है, जो अपन 369 बोलते हैं ना, कि मॉर्निंग में 3 बार, दिन में इवनिंग में 6 बार, और रात को 9 बार हमें अपनी अफर्मेशन लिखनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी जो विश होती है वो पूरी हो जाती है। तो निकोला टेस्ला जो थे वो बहुत बड़े, बहुत कामयाब साइंटिस्ट थे, और उनकी जो टेक्निक्स है वो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत काम आती है, क्योंकि उन्होंने, ये देखो अपना अपन ने पूरा पढ़ा ना उनका, कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को बहुत ज्यादा फेमस किया, अपने आप को बहुत ज्यादा कामयाब बनाया। उन्होंने 300 से ज्यादा पेटेंट के लिए सभी आविष्कारों आविष्कारों को कल्पना की शक्ति द्वारा ही पूरी तरह विकसित किया, और फिर चाहे यह उनके द्वारा इजाद ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर हो, रेडियो एम्पलीफायर, ये सब निकोला टेस्ला ने बनाई थी। तर्क आपको ए से बी तक ही ले जाएगा, कल्पना आपको यह जगह ले जाएगी। अगर आप लॉजिक इस्तेमाल करोगे ना, कि जैसे अगर सपोज कर लेते कि घर चाहिए, है ना, अब लॉजिक लगाओ कि कहाँ चाहिए, क्यों चाहिए, मुझे थोड़ी नहीं मिलेगा, मेरे घर वाले क्यों देंगे मुझे, ऐसे वैसे मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये हो गया आपको लॉजिक लगाना। तो अब लॉजिक में कहाँ से पहुंचे, सिर्फ ए से लेके बी तक। बट अगर आपने विजुअलाइज किया 8 मिनट का डेली, और डेली मतलब मिनिमम 1 बार, 3 बार किया, और बहुत ज्यादा मेहनत कर ली उस पे, और फिर देखो जो आपने सोचा, मतलब घर का एक एक कोना आपके हिसाब से, जो जैसा आपने कल्पना की होगी वो रियलिटी में वैसा आपको मिलेगा। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। यदि आप मोटापा कम करना चाहते हैं या शरीर को छरहरा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे खेल गढ़ें जिससे आपको यह महसूस हो कि आपके पास इसी समय वैसा शरीर है। यदि आप चाहें तो अपने आसपास अपने आदर्श शरीर की तस्वीरें भी लगा लें। मुद्दे की बात यह है कि आपको यह कल्पना करनी होगी कि वह आदर्श शरीर आपका है। आपको कल्पना करनी होगी और महसूस करना होगा कि आप किसी दूसरे के नहीं, अपने शरीर को देख रहे हैं। मान लें आपका वजन जरूरत से ज्यादा कम है। अब बताएं, यदि आपका वजन इस समय आदर्श होता तो आप कैसा महसूस करते। जाहिर है इस वक्त से भिन्न महसूस करते, आपकी हर चीज बदल जाती, आप अलग तरीके से चलते, बोलते और काम करते। वैसे ही चाल अभी चले, वैसे अंदाज में अभी बातें करें, ऐसा अभिनय करें जैसे आपका वजन इस समय आदर्श हो चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज चाहते हैं। कल्पना करें कि इसके अपने पास होने पर आप कैसा महसूस करते, और अपनी कल्पना में इसी समय उसका अभिनय करें। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं, तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं, और आपकी मनचाही चीजें आपको मिल जाती हैं हर बार। तो देखो इसका एग्जाम्पल मैं मेरी लाइफ का भी बताती हूँ आपको, कि जब मैंने ये ग्रेटिट्यूड और ये सब चीजें सीखी थी, जब लगा था कि मैजिक्स होने लगे थे लाइफ में, तो मम्मी को ऐसे इच्छा थी कि हम लोग भी सबको सिखाएंगे, है ना। और हम, मतलब मम्मी का एक प्रॉमिस था मुझसे कि मैं इसके लिए कभी भी चार्ज नहीं करूंगी। ओके। तो जब मम्मी ने मेरे को ये सिखाया, तो मेरे मन में भी आ गया कि हाँ, हम लोग इस लोगों को सिखाएंगे, है ना। तो फिर मैं क्या करती थी, जब भी मैं कोई क्लास लेती थी, मतलब मीन जब मैं सीखने के लिए क्लास लेती थी, तो मैं बिल्कुल अलर्ट होके बैठती थी, कैमरा ऑन करके, और बिल्कुल इसी तरह से बैठती थी जैसे कि मैं खुद क्लास किसी को दे रही हूँ, मतलब मेरी खुद की क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। बट बार बार मन में ना बस एक ही सवाल होता था, कि ये क्लासेस अगर मैं करूंगी तो क्या मेरे घर वाले समझ पाएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज थी ना। आज हम अगर कॉपी भी रख लें ग्रेटिट्यूड की, अगर घर में कोई देख ले तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हम लोग क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, है ना। आप लोग भी समझ सकते होंगे, ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी। तो यही सब चीजें मेरे मन में भी चलती थी। बट विजुअलाइजेशन से मैंने ये जो चीजें हैं, जो ये बोल रहे हैं ना, कि चीजों को यूज करो और ऐसे एक्ट करो कि वो सारी चीजें ऑलरेडी आपके साथ हो रही हैं। तो मैंने भी बस ऐसे ही एक्ट किया था, बहुत टाइम तक एक्ट किया था, और देखो आप लोगों के सामने है कि ये चीज हो रही है, और अपने आप आगे से आगे बढ़ती जा रही है। मैं नहीं समझती, मैं सच में बोल रही हूँ,
ये जो चैलेंज और ये सब चीजें है ना, मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मैं करूंगी, और अचानक से ऐसा हो जाता है कि मैं कर देती हूँ, अचानक से। ठीक है। तो लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग, अर्नॉल्ड अर्नॉल्ड श्वार्ज़नेगर, निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपनी कल्पना के साथ खेल खेले और अपने सपनों को तहे दिल से महसूस किया। उनकी कल्पना उनके लिए इतनी वास्तविक बन गई कि उन्होंने अपने सपनों को महसूस किया, और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके सपने जरूर साकार होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपना सपना कितना दूर नजर आता है, वास्तव में यह आपके जितना नजदीक है उतनी दुनिया की कोई दूसरी चीज नहीं है, क्योंकि सपने को साकार करने की सारी शक्ति अपने भीतर ही है। और अपन डर जाते कि अरे मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या, मैं ये कर सकता हूँ क्या। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हमारी कल्पना की शक्ति के बारे में खोजें जारी हैं, और भविष्य में हम इसकी शक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब तक वैज्ञानिक कुछ विशेष मिरर सेल्स खोज चुके हैं। कल्पना करते समय भी ये कोशिकाएं मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करती हैं जो सचमुच शारीरिक कार्य करते समय सक्रिय होती हैं। जब अपन विजुअलाइज करते हैं ना, तो जो जो सेल अपने फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए एक्टिव रहते हैं, एग्जैक्टली exactly वो ही सेल जब अपन विजुअलाइज करते हैं ना, तो वो सेल समझते हैं कि वो हम फिजिकली कर रहे हैं। तो जो हमारे वो सेल है ना, वो उस टाइम भी उतने ही एक्टिव होते हैं। मींस असलियत में और फिजिकल ओ सॉरी असलियत में और विजुअलाइजेशन में कोई भी अंतर नहीं होता है। जैसे कि कभी कभार अपन बुरा सपना देख लेते हैं, है ना, तो जैसे ही अपन उठते हैं तो हमें सच में रोना आता है, हमें सच में दुख होता है ना बिल्कुल। सेम ऐसे ही आप कभी सोचना, कभी देखना भी आप लोग कि आपने कुछ ऐसा सपना देखा है जो आपको बहुत ही प्यारा सपना, मतलब जो आप चाहते हो, और इस तरह से कोई सपना आपने देख लिया। आप फील करके देखना, पूरा दिन आपको सच में ऐसा लगेगा। चलो सपोज कर लेते हैं कि आपने सपने में उस इंसान से मिले जिससे आप सच में मिलना चाहते हो। ठीक है। तो आप खुद देखना कि आप पूरा दिन वैसे ही फील करोगे जैसा आप उस इंसान से सच में मिलकर, और इतना खुशी, इतना एक्साइटमेंट, इतना फुलफिलनेस अंदर से वो आपको पूरा दिन फील होती है ना। और जैसे ही दूसरे दिन भी अपन उस सपने के बारे में सोचते हैं ना, तो अचानक से वही सारी फीलिंग्स हम हमारे अंदर उस टाइम पे भी आ जाती है। तो इसीलिए बता रही हूँ, विजुअलाइजेशन बहुत बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको कोई सपना है जो आपको लगता है मुझे पूरा करना है, तो विजुअलाइज करो। यदि आप अतीत या भविष्य की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इस समय उसकी कल्पना कर रहे हैं, आप इस समय उसे महसूस कर रहे हैं, आप इस समय उसकी फ्रीक्वेंसी पर हैं, और आकर्षण के नियम को आपकी ओर से यही संदेश प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने सपनों की कल्पना कर रहे हैं, तो आकर्षण के नियम को इसी समय उसका संदेश मिल रहा है। याद रखें, आकर्षण के नियम पर समय का बंधन नहीं चलता, उसके लिए तो सिर्फ वर्तमान पल महत्वपूर्ण होता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझता नहीं है पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। उसको समझ में क्या आता है, जो अभी हम एग्जैक्टली exactly कर रहे हैं वही चीज उसको समझ में आती है। यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने में विलंब होता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रिक्वेंसी पर है, उस एहसास की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। अपनी मनचाही चीज की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको उसे प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जब आप खुद को भावना की उस फ्रिक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं और उसे कायम रखते हैं, तो आपकी इच्छा चाहे जो भी हो वो पूरी हो जाती है। ठीक है। अब ये कल पढ़ेंगे। ठीक है। चलो एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है, कुछ बोलना चाह रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ। अच्छा, कई बार ये सपने वाली बात पे याद आया है हाँ। ना। मोस्टली मुझे क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे ना भगवान दिखते हैं। वाह। अभी जैसे मतलब आंख खुलने वाली हो ना, हम्म। उससे पहले भगवान दिखते हैं। मैं बोले बाबा मैं बहुत ज्यादा वो करती हूँ। आज मॉर्निंग का ही है, मैं मेरी बेटी को भी शेयर कर रही थी ये सपना। तो मतलब भोले बाबा का तस्वीर दिखी, छवि दिखी, और मेरा अलार्म बज गया उठने का। हम्म। मैं कॉन्शियस रहती हूँ कि मुझे उठना है, मैं पूरी गहरी नींद में नहीं रहती हूँ। पर मेरे मन में या तो मंत्र घूमते रहते हैं नींद में, या उठने वाली होती हूँ तब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भगवान दिख ही जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके सारा टाइम जो आपका दिमाग है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही सब चीजें हैं सारे टाइम।
तो बस वही चीज है हमारे साथ उस टाइम पर होती है। अब आप एक बार नोटिस करना कि जिस चीज को लेकर के डर के कोई चीज आप सोचना, मतलब आप सोने से पहले किसी चीज के बारे में बुरा सोचना, या आपको डर लग रहा है किसी चीज को लेकर के, आप बहुत बार नोटिस करोगे कि आपको सपना एग्जैक्टली वही आएगा जिस चीज के लिए आप डर रहे थे। हम्म। और होता है। मोस्टली मेरी तो ना 3 से 4 के बीच में खुलती खुलती, मतलब एक बार खुलेगी ही खुलेगी। यस, 3 से 4 के बीच में खुलना तो बहुत बड़ी चीज होती है। इट मीन्स ये होता है कि यूनिवर्स हमें खुद बोल रहा है कि मतलब वो हमारे सपोर्ट में है, वो हमारे फेवर में है। ये चीज मैंने नोटिस भी किया और बहुत जगह पढ़ी है कि 3 to 4 हम्म। के बीच में अगर हमारी नींद खुद ऑटोमेटिक खुलती है तो इट मीन्स ये बहुत अच्छे साइन होते हैं। मेरी रोज खुलती है, मतलब कोई कहते हैं ना गहरी नींद में सोना, मुझे वो गहरी नींद तो आती ही नहीं है। और मोस्टली सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहना चाहिए ना, कहते हैं कि अंधेरे में उठो, तो मैं उस समय क्या करती हूँ, भगवान का नाम जप के वापस आंखें बंद कर लेती हूँ। हाँ, क्योंकि जाग तो सकती नहीं, अंधेरे में जाग के करूँ क्या। सही सही। इसीलिए और आप बिल्कुल ये चीजें परफेक्ट मेरे चीज साथ कर रहे हो रहेंगी। ना कि उस टाइम आप भगवान का नाम जप रहे हो, बात इससे ऊपर तो कुछ हो और हो ही नहीं सकता ना। जबकि मुझसे ज्यादा कोई गुस्सा घर में करता ही नहीं होगा, पता है। नहीं, मैं मतलब जितना नाम भी लेती हूँ ना, गुस्सा करना एक अलग चीज होती है और मन में जो अपन चीजें कर रहे हैं वो अलग चीज होती है, ऐसे। कि मतलब उसका तो मैं रिग्रेट ना करूँ ना कि मैं यार सारा दिन तो मैं चिल्लाती या गुस्सा करती रहती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई रीजन होता है, उसी पे होता है, बाकी तो कुछ नहीं है। हम्म। मतलब मुंह पे बोलने की आदत है मेरी, मन में रखने की आदत नहीं है, बस इतना हाँ, सा फर्क है। तो नेचर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। चलो, और कोई ठीक। क्वेश्चन किसी का या कोई बात? ठीक है, तो फिर चलो एंड करते हैं क्लास। ओके, बाय। बाय।